जमीन पर लेटा दूल्हा अचानक कदमों की आहट सुनता है। वह तुरंत कंबल उठाकर बिस्तर पर डाल देता है, अपनी जैकेट निकालता है और फटाफट बिस्तर पर जाकर नाराज बैठी दुल्हन को कसकर गले लगा लेता है। लेकिन दुल्हन बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ती। वो उसे धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश करती है। तभी कमरे में धीरे से सेवक और दासियां अंदर आती हैं। युवराज युवनी आधा दिन गुजर चुका है, अब उठ जाइए। इतना सुनते ही उसने थका हुआ सा चेहरा बनाया और अभिनय करते हुए बिस्तर की ओर देखा, जैसे पूरी रात वहीं सोया हो। आखिर सबको यही दिखाना था कि एक राजकुमार को जमीन पर सोना नहीं पड़ा। मगर तभी माहौल और बिगड़ गया। एक रखैल बिना वक्त देखे मिलने आ पहुंची। युवराज चिढ़ते हुए उसे टालना चाहता था, लेकिन युवरानी ने उसे रुकने दिया। देखते हैं अब कौन सा नाटक करेगी। रखैल, जो इस समय बहुत समझदार बनने का दिखावा कर रही थी, बोली, मैं चाहती हूँ कि दोपहर में युवरानी का श्रृंगार खुद करूं। जरूरत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जवाब में युवरानी की आवाज मीठी थी, मगर अंदाज ठंडा नहीं था। जब वो चाल काम नहीं आई तो उसने अपने बनाए प्रेम के निशान 2 पक्षियों वाला कढ़ाई का कपड़ा निकाल लिया। युवरानी मुस्कुराई, बहुत खूबसूरत है। वैसे मुझे एक पर्दे की जरूरत थी कमरे में, क्यों ना तुम एक बड़ा कढ़ाई वाला पर्दा बना दो। रखैल चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात ऐसे बदल जाएगी, मगर चेहरे पर कोई नाराजगी दिखाए बिना उसने हामी भर दी और नजरों से युवराज से सहारा मांगा। पर रखैल मन में सोचने लगी, अगर वो मुझसे असुरक्षित महसूस करती है तो मुझे और सामने आना होगा, ताकि उसे हर पल एहसास रहे कि इस महल में सिर्फ वही। अगली सुबह वो ताजे फूलों का बहाना बनाकर फिर युवरानी से मिलने आई, लेकिन इस बार दरवाजे पर ही रोक दिया गया। युवरानी अभी सो रही है और तुम्हें पर्दा बनाना है ना, पहले वो पूरा कर। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज इतनी खुलकर अपनी पत्नी का साथ देंगे, मगर उसे कुछ कहने का हक नहीं था। बातों बातों में उन्होंने ताना कस दिया और युवराज को मजबूर होना पड़ा कि एक बार उस रखैल से मिल ले। वह बहुत खुश हुई, सोचा अब शायद उसका दिल जीत लिया। मगर युवराज ने साफ कह दिया, मैं युवराज हूँ, पर अपनी पत्नी के अलावा किसी और से कोई रिश्ता रखने का इरादा नहीं। अगर तुम्हें कोई और पसंद आए तो मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। रखैल ने तंज कसा, तुम उसे इतना चाहते हो, पर वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है, वो हमारा रिश्ता है, तुम अच्छे से जानती हो होता है। अब वो कुछ कहने ही वाली थी, मगर युवराज बिना कुछ सुने वहां से चला गया। उसे लगा अब जब वो उसके पास गया है तो पत्नी जरूर नाराज होगी। लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा वो अपनी दासी के साथ बैठकर आराम से हॉटपॉट खा रही